बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बेशक सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतरीन रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और बदतरीन बातें दीन में नई निकली हुई बातें हैं और हर नई निकली हुई बात गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है, यानी फिन्नार, जहन्नम को ले जाने वाली है। तो बिरादरान इस्लाम, जब सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है यानी कुरान मजीद है और सबसे बेहतरीन रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यानी राह मुहम्मदी है सबसे बेहतरीन रास्ता। और दीन में हर नई बात जो निकली हुई है वो बिदअत ज़लालत है, वो आग को जाएगी, जहन्नम को ले जाएगी। तो फिर हम लोगों को ये अभी के वक्त में इतनी सारी बिदआत का सामना क्यों करना पड़ रहा है, मैंने इस पे गौर किया, इस पे मैं बहुत रिसर्च किया, बहुत मुतरद्दिद हुआ। इतनी सारी बातें जब मैंने गौर से पढ़ा, चूँकि मैं पहले बिदअत में ख़ुद भी गर्क था, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि इतनी सारी खराफातें बिदअतें आखिर इस्लाम में क्यों आई, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में फरमाया है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, यानी उम्मत खैर का खिताब हम लोगों को मिला हुआ है। और आलिम दीन को एक और खिताब है कि अंबिया के वारिस हैं। तो अंबिया के वारिस कोई चीज़, प्रॉपर्टी, सोने जवाहरात के, डॉलर के, रियाल के, दिनार के तो नहीं होते हैं शफी के, ये तो इल्म दीन के वारिस होते हैं और बेहतरीन उम्मत हैं और बेहतरीन उम्मत के बेहतरीन सरदार हैं। तो फिर दीन में इतनी सारी खराफातें, शर दाखिल हुआ किस रास्ते से, आखिर इसको इन लोगों ने रोका क्यों नहीं। जैसे ईद मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी दीन में नहीं है। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलादुन्नबी कभी नहीं फरमाई। सहाबा किराम, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन के यानी पूरे कुरून उला के वक्त तक कहीं पर कोई सबूत नहीं मिलता है, बल्कि अइम्मा किराम के ज़माने में भी ईद मिलादुन्नबी का यानी कि 4 सदी हिजरी तक ईद मिलादुन्नबी का कोई सबूत कहीं पर नहीं मिलता है। तो ये दीन में शर हुई कि नहीं हुई। अगर ये दीन में शर है, बुरी चीज़ है, नार को ले जाएगी, तो आलिम दीन ने उस वक्त के जिस वक्त शुरू हो रही थी रोका क्यों नहीं, जबकि बेहतरीन उम्मत है और अंबिया के वारिस भी हैं, इनको रोकना था। इसका मतलब है कि अपने मुर्ग पुलाव के चक्कर में दीन में काफ़ी कुछ शर निकलते हुए लोगों ने देखा और बर्दाश्त किया। वो ईमान की कमज़ोरी की अलामत ही आई है। जैसे मुहर्रम का आविष्कार हो गया, मुहर्रम का इन्वेंशन हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 तारीख से 10 तारीख तक रोज़े रखा करते थे अक्सर व बेशतर। यहाँ तक कि यहूदी रोज़ा 1 दिन का रोज़ा रखते थे 10वीं मुहर्रम का, तो उस पर नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ मेरा ज़्यादा है, मेरी उम्मत 2 दिन का रोज़ा रखे, 1 दिन का नहीं रखना है, मुशाबहत यहूद से नहीं करता है। और अभी के वक्त में मुशाबहत की तो भरमार लगी हुई है। यहाँ तक के लोगों ने दीन में खराबी निकाल दी कि कलमे तक में मिला दिया जहर। किसी ने अपने मुरीद से कहा पढ़ने के लिए, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह
चिश्ती रसूलुल्लाह। तो किसी ने ख्वाब में भी देखा कि पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। जब फिर दरूद शरीफ पढ़ना चाहा, वो बंदा पढ़ रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला अशरफ अली वालिही। तो वो सरदार जो थे अशरफ अली साहब थानवी ने सुन के कहा कि मेरी मोहब्बत तुम में ज्यादा है, इसलिए ऐसा होता है। ये नहीं किया कि वो तौबा कराएं और उनको दाखिल इस्लाम फिर से करें, बल्कि मुस्कुरा के पॉजिटिव हो गए। तो ये दीन में इतनी सारी शरें निकाली गई। फजर की नमाज के बाद इकट्ठा होके जोरदार आवाज से चिल्ला के अपने मन का बनाया हुआ शिरकिया मुनाजात भरा हुआ सलाम शुरू किया गया। अज़ान के पहले भी सलाम दरूद अपने मन का बनाया हुआ शुरू किया गया। ये सब दीन में शर निकलती गई और आलिमों ने इन सब को देखा और खामोश रहे। आखिर उन लोगों ने रोका क्यों नहीं? रोकना था। ये बेहतरीन उम्मत थे। शादी में दूल्हे के सर पे हिंदुओं का देखा देखी सजावट सेहरा का आविष्कार किया गया। हिंदू मंदिर में जाते हैं, अपने देवताओं को सलाम करते हैं, छूते हैं, क्या करते हैं वो जाने। मुसलमान बच्चे भी सेहरा बांध के मस्जिद को जाने लगे। हिंदू अपना तिल संक्रांत अंग्रेजों के महीने जनवरी की 14 तारीख को करते हैं। ये भी हिंदुओं का महीना भादों का ले लिया और इसमें तिल का आइटम बना हुआ रोट का फातिहा खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम करके स्टार्ट कर दिया। तो दीन में खराफातें बढ़ती गईं। अहदनामा का आविष्कार हुआ, यहाँ तक कि सलाते गौसिया का आविष्कार हुआ, इस्तिखारा गौसिया का आविष्कार हुआ, दरूद गौसिया भी दुनिया पर आ गई। दुआएगंज, जुलैश, नादे अली, दरूद लखी, हज़ारा, क्या क्या आई। यहाँ तक कि नमाज की नियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर फरमाई, अल्लाहु अकबर से नमाज शुरू की, बताई। 3 लोगों ने नवाइतुन उसल्ली लिल्लाहि ताला क्या क्या पढ़ने के लिए बता दिया। सब रकत की अलग अलग। ज़बह करने की भी नियत अपने मन से बन गई, जबकि ज़बह करने के लिए नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर फरमाया। सब में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी। दफन करते वक्त कब्र के अंदर सारी सफाई के बाद दुनियावी चीज़ ऐदनामा या शीरा या और क्या कागज़ रखने की बिदात, खराफात, शर बढ़ा दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्की करने से मना किया और पुख्ता कब्रें बना के उसको धोना, गुस्ल देना साल में एक बार और उर्स चादर स्टार्ट कर दिया गया। तो ये सब शर को रोका नहीं गया और शब बारात जैसी चीज़ हिंदुओं की दिवाली के टक्कर में इन्वेंशन कर दी गई, आविष्कार कर दी गई, स्टार्ट कर दी गई। जबकि अल्लाह रसूल ने लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र रमज़ान में 20 ता 30 के बीच में 5 रातों में ढूंढने को फरमाया। लेकिन शर वाले शरारती तत्वों ने, जालिमों ने अपना अलग से बना लिया और दरूद ताज को उनकी फजीलत में लिखा कि तमाम दरूदों की ये ताज है। तो ये सब जुल्म किया गया और आगे चल के फिर जुल्म तो और भी किया गया कि दीन में राहें निकाल दी गईं, अरबा अइम्मा कह के मसलक निकाल दिए गए और सब एक दूसरे मसलक को गलत ही कह के और सबको हक पर भी कह के अपने अपने हिसाब से इबादत करने लगे। तो ये सब दीन में शर हैं और इन सब शरों को हटाना चाहिए। दीन मोहम्मदी
तरीक़ा मुहम्मदी, उसूल मुहम्मदी अपनानी चाहिए, नमाज मुहम्मदी पढ़ना चाहिए और हर काम में उसूल तरीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख्तियार हमें करना चाहिए।